तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक राइस लाइट है। और इस राइस लाइट के अंदर प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, कि इस राइस लाइट की कुछ एलईडी तो हमारी जल रही है और कुछ एलईडी नहीं जल रही है। ये देखिए, एक बार मैं आपको टेस्ट भी कराना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एलईडी तो हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है और कुछ एलईडी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को किस तरीके से रिपेयर करना है, किस तरीके से चेक करना है, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना फ्रेंड, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ये जो हमारी राइस लाइट होती है ना, इसकी रिपेयरिंग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके कनेक्शन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ कि इस राइस लाइट के अंदर हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो राइस लाइट होती है इनके अंदर ये जो सारी एलईडी होती है ना, ये सारी की सारी आपस में सीरीज में जुड़ी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप से देखिए, ये हमारी एक वायर होगी, इसके अंदर इस तरीके से एलईडी लगी, फिर कुछ दूरी पे इस तरीके से हमारी एलईडी यहाँ पे सारी सीरीज में आपस में जुड़ी होती हैं। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमारी एलईडी जुड़ी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, कुछ राइस लाइट ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक ही वायर के अंदर हमारी सीरीज में एलईडी लगी होती हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये राइस लाइट है, इसके अंदर क्या है कि दो वायर हैं जिसके अंदर हमारी एलईडी लगी हुई है। तो वो चीज आप अपनी राइस लाइट के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि एक वायर और हम बना लेते हैं, इसके अंदर भी हमारी इस तरीके से एलईडी यहाँ पे लगी हुई है। किसी किसी में एक भी लगी होती है, किसी किसी में दो भी लगी होती है। ठीक है, अब दो वायर के अंदर एलईडी होगी और एक वायर आपको ऐसी मिल जाएगी जिसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं लगी होती। ये शुरू से लेके एंड तक हमारी खाली जाती है। अब यहाँ पे देखिए इनके जो कनेक्शन होते हैं किस तरीके से होते हैं फ्रेंड। यहाँ पे तो लास्ट में तो इन एलईडी की तीनों वायर आपस में जुड़ी होती है। जो हमारी इस राइस लाइट की आखिरी वाली एलईडी होती है उसके साथ में ये तीनों वायर आपको ज्वाइंट मिलेंगी। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये जो जिस वायर के अंदर हमारी एलईडी होती है, बेशक तीन वायर के अंदर एलईडी हो या दो वायर के अंदर एलईडी हो या फिर एक वायर के अंदर एलईडी हो, वो आपस में इस तरीके से जुड़ी होती हैं, ये अलग होती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी राइस लाइट के अंदर अलग अलग फंक्शन होता है। अब यहाँ पे ये जो एक वायर है फ्रेंड, ये हमारी अलग होती है। तो यहाँ से हम इसको देते हैं सप्लाई। ठीक है, अब इसके अंदर छोटी डिब्बी लगी हुई है, तो इसके अंदर हमारी एक ब्रिज रेक्टिफायर ऐसी होती है। तो ये हमारी डीसी वोल्टेज पे काम करती है। तो कुछ इस तरीके से हमारी आईसी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो दो पॉइंट हैं, ये एसी सप्लाई के लिए होगी क्योंकि एसी में तो हमारा प्लस माइनस होता नहीं। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे एक हमारा माइनस पॉइंट होता है और यहाँ पे एक प्लस होता है। तो प्लस इसके साथ में जुड़ा होता है, माइनस हमारा इसके साथ में जुड़ा होता है। इस तरीके से हमारे कनेक्शन होते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे आती है कि मान लो इनमें से किसी एक राइस लाइट के अंदर एक एलईडी हमारी खराब हो जाती है। जैसे कि ये एलईडी मान लो बीच में से खराब होगी, जल गई, या वायर बीच में से कहीं से ब्रेक होगी। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि उस वायर की सारी एलईडी हमारी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि दो वायर के अंदर एलईडी लगी है, तो यहाँ पे क्या है कि एक वायर की तो हमारी एलईडी जल रही है इस लाइट के अंदर। ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर लाइट जल रही है। लेकिन एक वायर के अंदर जो एलईडी लगी है उनमें से कोई एक एलईडी या फिर वायर कहीं से ब्रेक हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से अगर इसके अंदर भी कोई भी एलईडी खराब हो जाए तो ये पूरी लाइट हमारी बंद हो जाएगी। फिलहाल इसके अंदर एक वायर की एलईडी जल रही है, इसका मतलब एक लाइन हमारी बिल्कुल ओके है, एक के अंदर प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को अभी हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सीरीज लाइट के अंदर होता क्या है कि अगर एक एलईडी या फिर वायर कहीं से ब्रेक हो गई तो वहां पे उस लाइन में लगी जितनी भी एलईडी है वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें चेक कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपके किसी भी राइस लाइट के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो आपको ना इसकी आंखों से ही ट्रेसिंग करनी है सबसे पहले। ठीक है, मोटा मोटा आपको आंखों से ट्रेसिंग करनी है। अब वो कैसे करनी है, आपको क्या करना है, ये जो राइस लाइट है इस तरीके से आपको सभी एलईडी को बिल्कुल ध्यान से देखना है और इस वायर को भी इस तरीके से हल्का हल्का आपको खींच के देख लेना है। कई बार क्या होता है कि इसके जो अंदर का कनेक्शन होता है वो अंदर ही अंदर टूट जाता है, ये बस ऐसे अटका रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं जाती। तो इस तरीके से सभी एलईडी को आपको अच्छे से खींच के देखना पड़ेगा और वायर को भी आपको अच्छे से देखते चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी एलईडी के अंदर अच्छे से देखना है शुरू से लेके एंड तक। और कहीं ना कहीं फ्रेंड आपको जरूर प्रॉब्लम नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पूरी एलईडी को अच्छे से खोल के देखेंगे एक एक करके, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे भी है। और जिस भी एलईडी के अंदर आपको हल्का काला धब्बा दिखाई दे या फिर कहीं पे प्रॉब्लम नजर आए तो वहां पे आपको उस एलईडी को तोड़ देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पूरी एलईडी को खोल लेता हूँ और इस तरीके से सारी एलईडी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें चेक करते जाना है।
देखिए फ्रेंड, मैंने पूरी राइस लाइट को खोल दिया और पूरी राइस लाइट के अंदर मुझे दो एलईडी के अंदर प्रॉब्लम दिखाई दी। देखिए एक एलईडी तो ये है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये काली पड़ चुकी है, और एक एलईडी यहाँ पे ये है। दो एलईडी के अंदर मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग से शुरू करा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसकी वायर को तोड़ के निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, इस वायर को इस तरीके से छील लेना है और दोनों वायर को हम इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड, अभी हम चेक करेंगे, हम उस एलईडी को तोड़ के नहीं निकालेंगे अभी, क्योंकि हमें इस पे डाउट हो रहा था। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया क्योंकि ये मुझे जली हुई नजर आ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी काली पड़ चुकी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको दोबारा से सप्लाई देके, आप देख सकते हो फ्रेंड कि अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सेम की सेम है। अभी भी इसकी आधी एलईडी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मुझे इस एलईडी पे डाउट हुआ तो मैंने इसको तोड़ के निकाल दिया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी एलईडी है जिसपे हमें डाउट था, ये देखिए ये वाली जो एलईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं लाइट को बंद करके आपको दिखा दूं तो इसके अंदर भी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए इसकी जो वायर है यहाँ से ये कुछ जल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे हल्का सा काला काला आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे इस पे भी डाउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ के इस तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के निकाल दिया है। अब वायर को हम इस तरीके से छीलेंगे। ये देखिए वायर को मैंने छील के हमें उसी तरीके से यहाँ पे वायर को दोनों को इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे दो ही एलईडी के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही थी और मैंने दोनों एलईडी को तोड़ के निकाल दिया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फ्रेंड कि जो हमारी प्रॉब्लम है सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए मैं बटन को दोबारा से दबाता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारी राइस लाइट की सारी एलईडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है, शुरू से लेके एंड तक। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सोल्व हो चुकी है। और इस राइस लाइट के अंदर क्या था फ्रेंड कि ये जो हमारी दो एलईडी थी इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लाइट हमारी पूरी बंद हो चुकी थी। तो इसी तरीके से फ्रेंड जितनी भी राइस लाइट होती है ना, उनके अंदर यही प्रॉब्लम होती है, या तो हमारी एलईडी खराब हो जाती है, ठीक है, और या फिर क्या होता है कि बीच में ये जो वायर होती है ये कहीं से जल जाती है, जिसकी वजह से उस लाइन में लगी सारी एलईडी हमारी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको भी अपनी राइस लाइट की प्रॉब्लम को चेक करके उसे रिपेयर करना है। और उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।